नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, अगले 3 दिनों के अंदर यह पत्र आपकी किस्मत बदल देगा। अब तो आपकी चांदी ही चांदी। बस मौके का किस तरह से फ़ायदा उठाना है वो जान लीजिएगा। आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आने वाले 3 दिनों के साथ साथ पूरी ज़िंदगी खुशियों से भर सकती है। परंतु अगर वीडियो देखने में आलस्य कर लिया तो बहुत बड़ा मौका हाथ से छूट जाएगा। तो ये गलती मत करिएगा। खास तौर पर वे लोग जो अपनी ज़िंदगी से दुखी रहते हैं, वे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके चेहरे पर अब मुस्कान आने वाली है। सबसे पहले, अगर आप भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर करे अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आपका भी बिगड़ा काम बनेगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आने वाले अगले 3 दिनों के कहीं से एक ऐसा पत्र आपको मिलेगा अचानक ही, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। ये जो पत्र है ये सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकता है, नकारात्मक परिवर्तन भी ला सकता है। अब ये आपके लिए क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तुला राशि वालों, अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं और कहीं पर नौकरी करते हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी से भरा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से आप अपने प्रमोशन की तैयारी में थे। बहुत समय से तरक्की नहीं हो रही थी, आप अपना बेस्ट दे रहे थे, फिर भी आपकी काबिलियत को परखा जा रहा था। अब काबिलियत रंग लाने वाली है और एक बहुत अच्छा प्रमोशन लेटर आपको मिलने वाला है, जिसमें आपकी सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही में आपके लिए और भी कई ऑफ़र्स होंगे। तो ये खुशखबरी आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगी। सभी नौकरी पेशा लोग यहाँ पर शिद्दत से काम करना शुरू कर दें, क्योंकि अगले 3 दिनों के अंदर बढ़िया शुभ समाचार आपको मिल सकता है। भोले बाबा आपकी भी सुन सकते हैं और कृपा ऐसी बरसेगी कि माला माल हो जाओगे। अब दोस्तों, उन लोगों को भी एक पत्र मिल सकता है जो बहुत ज़्यादा लोन लेते रहते हैं, लोन के आदी हो गए हैं, कर्ज सिर पर चढ़ा लिया है। एक नोटिस आपको मिल सकता है। ये जो पत्र होगा ये कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। तो लोन लेने की आदत अपने त्यागी। जितना भी कर्ज है धीरे धीरे उसे चुकता करने की कोशिश करिए। देखिए, बहुत कोशिश करने के बाद भी कर्ज सिर से नहीं उतर रहा तो सोमवार के दिन भोले बाबा का स्मरण करते हुए मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना शुरू कर दीजिए और कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना भी करिए। महादेव आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपकी बिगड़ी भी ज़रूर बना देंगे, इस बात की तो गारंटी है। अब दोस्तों, वे सभी लोग जो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं बाहर कहीं पढ़ने जाने की, तो अब आपको एक पत्र मिल सकता है जिसमें आपके लिए वहाँ एडमिशन का लेटर आ सकता है, जिससे आपके चेहरे की खुशी अलग ही होगी, क्योंकि आपका बचपन से ख्वाब था उस जगह पर पढ़ने का। और जब वो पूरा हो जाए तो सीधे सीधे भगवान याद आने वाले हैं कि आपने मेरी सुन ली। आने वाले 3 दिनों में अपनी सेविंग्स पर विशेष ध्यान रखिए। देखिए, बचत करना बहुत ज़रूरी है, अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचत ही तो हमारे भविष्य की पूंजी है। अगर आप इस पर भी ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य सुनहरा कैसे होगा। अतिरिक्त निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो समय उचित है इस सप्ताह के मध्य में। जी हाँ दोस्तों, कहीं से आपको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। बॉस आपके काम से तो प्रसन्न है ही, हम आपको बता चुके हैं, वो आपको प्रमोशन लेटर भी दे सकते हैं। परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़रा अलर्ट रहना है। कई बार क्या होता है, हम पैसा कमाने की होड़ में स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, दिन रात दौड़ धूप पे भाग दौड़ करते रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं, अपना बेस्ट देने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। अब इससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, और एक बार अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो 4-5 दिन 10 दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ मैनेज करके चलिए, थोड़ा थोड़ा करिए, ताकि स्वास्थ्य पर भी असर न हो, आपका काम भी निकल जाए। इन 3 दिनों के अंदर जो इंसान क्रिएटिविटी के साथ काम करेगा उसका उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, पुराने तरीके से काम तो हर कोई करता आया है, कुछ नया करके दिखाएंगे तो ही तो आपका नाम बनेगा।
अगर कुछ हटके करेंगे तो ही तो आपका नाम बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नेटवर्क को मजबूत करते हुए अपनी प्रतिभा को बढ़ाना होगा। जिन लोगों के काम में टेलीफोनिक वार्ता अधिक है वे कॉल पर चीज़ें मैनेज करने में सफल रहेंगे। जो व्यापारी पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके पार्टनर के साथ उनका मनमुटाव हो सकता है, परंतु ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को बिंदास काम करना है, बिना रोक टोक काम करना है और अच्छे से काम करना है। अपने आराम पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हैं तो विधिवत मेज कुर्सी में बैठकर कार्य करना कमर में दिक्कत को बुलावा दे सकता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर में बैठकर एक जगह बैठकर काम करते हैं तो ये सर्वाइकल की दिक्कत हमें हो जाती है, तो उससे ज़रा आप सतर्क रहिए। हम समय रहते आपको सतर्क करने आ गए, थोड़ा बीच बीच में उठकर आराम करते रहिए, वरना ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके जीवन में दिक्कतें देना शुरू कर सकती हैं। अब नियम बनाइए और नियमों का पालन करिए। आपका मन आलस्य से भरेगा और वो नियम पालन करने की अनुमति नहीं देगा, परंतु आपको सशक्त हो जाना है। आपको उसको ये एहसास दिलाना है कि नियम बनाना जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियमों के साथ ही तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नियमों के सहारे ही तो हम जीवन में चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर एक पत्र तो आपको मिलने ही वाला है। अब ये पत्र सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, हम आपको बता चुके हैं, लेकिन ज़िंदगी में जितना खुश रहेंगे ये ज़िंदगी उतने ही अच्छे रिटर्न देने लगेगी। जो इंसान खुश नहीं रहता, हर वक्त उदास रहता है, खुद को हारा हुआ महसूस करता है और यही मानता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे लोग अगर किसी के सहारे न उठे तो वो हमेशा के लिए निराश या डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर उस समय कोई उन्हें ऐसा शख्स मिल जाए जो उनका मनोबल बढ़ाए, उन्हें ये एहसास दिलाए कि अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, तो अभी और भी बहुत कुछ कर सकता है। परंतु होता यही है कि सुख के दिनों में तो हर कोई साथ रहता है, लेकिन दुख के दिनों में हर कोई अपना पलड़ा झाड़ लेता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप खुद के दम पर उठना सीखें। देखिए आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपको बुरे समय में काम आते हैं, तो ये आपकी खुशनसीबी है, लेकिन हर इंसान के साथ ऐसा वास्तव में नहीं होता। और आपको ये बात समझनी होगी, ये बात सीखनी होगी और कुछ हद तक सावधान भी रहना होगा, क्योंकि लोग कई बार बहुत ज़्यादा मदद करते हैं तो भी उनका कुछ फ़ायदा उसके पीछे छुपा होता है, जो भोले वाले आप समझ नहीं पाते। इसलिए अगर इस दुनिया में जीना है तो ज़रा चालाक बनिए। जी हाँ दोस्तों, कामयाबी की सीढ़ी में कुछ खामियां रह जाती है और तरक्की देखकर जलने वालों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी हो जाती है। तो सावधान रहिए। आने वाले जो 3 दिन हैं तरक्की से ही तो भरपूर हैं। ग्रहों का जो विशेष संयोग बन रहा है, मंगल गुरु का जो साथ आपको मिल रहा है, वो कोई साधारण बात थोड़ी है। आपको इसे आलस्य में, सोने में या बेवकूफ़ी में नहीं गंवाना है। बाकी आपके हाथ में है, आपकी ज़िंदगी आप इसे कैसे जीते हैं। हमने एक बात और बताई थी कि आपको सेविंग करने पर ध्यान देना है। जितनी बचत होगी आगे भविष्य में सपने उतने ही जल्दी साकार हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी आपका काम होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सपनों को जीना शुरू करिए, सपनों को महसूस करना शुरू करिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो मन ही मन सोचते रहते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो प्राप्त करूंगा, परंतु ये सब चीज़ें सपने में सोच के कोई मतलब नहीं है। इन पर काम करिए। ये किस तरह से आप छू सकते हैं, ये किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो कभी आपने विचार किया ही नहीं। अगर परमात्मा की कृपा चाहते हैं तो कुछ उपाय कर लीजिएगा। सबसे पहला उपाय तो ये कर लो कि नियम बना लो, रोजाना सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना ही देना है। इससे आत्मबल प्राप्त होता है, बुद्धि में प्रखर होती है और निडरता आती है और आत्मसम्मान को भी यह बढ़ाता है। अब दोस्तों एक दूसरा उपाय आप ये कर लीजिए कि आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। लगातार 21 मंगलवार तक आपको हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना है और 22वें मंगलवार को आपको चोला चढ़वाना है हनुमान जी को सिंदूर का। बहुत अच्छा उपाय है ये भी। अगर जो लोग ये 2 से 3 उपाय कर लेंगे, ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, इस बात की गारंटी है।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया अगले 3 दिनों के अंदर यह पत्र आपकी ज़िंदगी बदल देगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।